हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट एरे पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11 कंप्यूटर साइंस जैक के लिए एरे चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एरे क्या होता है? एरे जो होता है वेरिएबल यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम टाइप। एरे जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो एरे जो होता है वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक समय में वेरिएबल को कितने बार स्टोर कर दिया जा सकता है, उसके एरे का यूज़ किया जाता है। और उसको एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का जब कलेक्शन होगा तब उसे एरे कहेंगे। डाटा टाइप में डाटा टाइप्स का मतलब क्या है? जैसे इंट, फ्लोट। इंट का 2 बाइट्स होता है साइज, फ्लोट का 4 बाइट होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो एरे जो होता है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप इज कॉल्ड एरे। ठीक है। एरे जो है कंटिन्यूस मेमोरी एंड यूनिक इंडेक्स भी इसका होता है। ठीक है। हर जितना भी इंडेक्स यहाँ इंडेक्स बनाया जाता है और जो इसका जो इंडेक्स होता है वो यूनिक, हर जो इंडेक्स जो होता है सब यूनिक होता है। और इसका जो मेमोरी होता है वो कंटिन्यूस लगातार होता है। ठीक है। और जो एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है और जितना साइज होता है उससे एक कम उसका इंडेक्स होता है। 0 से स्टार्ट होगा तो एक कम तो होगा ही। जैसे मान लीजिए कि साइज दे दिया गया 5 दे दिया गया। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ, 0 से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4, तो 5 साइज तो हो गया। तो 0 1 2 3 4, तो 5 साइज का हम लोग बीट तो बांट दिए, तो इसलिए बोले साइज -1। ओके। देन एरे जो होता है, ये याद रखिएगा, एरे जो कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। ये क्वेश्चन आएगा, एरे क्या होता है? एरे जो कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। और एरे का यूनिक इंडेक्स होता है और 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक उसका साइज होता है। ठीक है। उसके आगे एरे जो होता है 2 टाइप में बांटा गया है, 1D एरे और 2D एरे। 1D एरे जो होता है सिंगल सब्सक्रिप्टिव वैल्यू को रखता है और 2D एरे जो होता है डबल सब्सक्रिप्टिव वैल्यू को रखता है। ठीक है। उसके बाद और जैसे इसका सिंटेक्स मतलब इसका चरित्र, किस तरह इसको बनाया जाता है। डाटा टाइप पहले लिख लेंगे। जैसे डाटा टाइप में मान लीजिए इंट है। वेयर नेम, जो भी वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जैसे एन लिख दिए यहाँ वेरिएबल का नेम। जितना साइज होगा वो सिंगल सब्सक्रिप्टेड वैल्यू, मतलब ये जो दिख रहा है डब्बा, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड बॉक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी में यहाँ साइज लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिए तो ये हो गया 5 साइज, ये हो गया वेरिएबल एम एन और डाटा टाइप हो गया इंट। ठीक है। ओके। तो 1D एरे जो होता है सिंगल सब्सक्रिप्टिव वैल्यू को रखता है। देखिए हम लोग ये देख ही सकते हैं, यहाँ सिंगल सब्सक्रिप्टिव वैल्यू को रखा है। अगर इसका टोटल साइज निकालना है 1D एरे का तो क्या करेंगे? साइज ऑफ डाटा टाइप्स इंटू साइज ऑफ एरे। जितना भी साइज ऑफ डाटा टाइप होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ इंट का यूज किया, तो इंट का साइज कितना होता है 2, और जितना भी हम लोग साइज लिखेंगे एरे का, जितना भी साइज यहाँ लिखेंगे उससे इंटू कर देंगे तो बता देगा टोटल साइज। ठीक। ओके। देन हम लोग गोइंग टू 2D एरे, डबल सब्सक्रिप्टिव वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो इसका जो सिंटेक्स होता है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम रोज कॉलम, 2 सब्सक्रिप्टिव वैल्यू को रखता है। 2 सब्सक्रिप्टिव में एक होता है रो, एक होता है कॉलम। शुरू में रो होता है फिर कॉलम होता है, याद रखिएगा। रो जो होता है जैसे रो कॉलम, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हो गया कॉलम, और जो वर्टिकल हो गया वो हो गया रोज। ठीक है। वर्टिकल रोज, हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक। और इसी को जिस तरह हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स ये जो रिप्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, डाटा टाइप की जगह इंट लिख दिया, वेरिएबल नेम की जगह, सॉरी यहाँ छूट रहा है, यहाँ वेरिएबल नेम की जगह यहाँ वेरिएबल नेम n लिख दिया, और इसका जो रो है 3 है और कॉलम 2 है। ठीक। अब इसका टोटल साइज किस निकालेंगे? टोटल साइज का निकालने का तरीका है साइज ऑफ डाटा टाइप। इंट का साइज 2 बाइट्स, और उसके बाद फिर बोलेंगे साइज और नंबर ऑफ रोज, कितना रोज है 3, तो 3 से फिर नंबर ऑफ कॉलम 2, तो सबको इंटू कर देंगे तो टोटल साइज बता देगा। इसमें क्या होता था, साइज ऑफ डाटा टाइप इंटू साइज ऑफ एरे सिर्फ कर देते, क्योंकि यहाँ पे एक डब्बा था, लेकिन यहाँ 2 डब्बा है तो साइज ऑफ रो भी कर देंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी कर देंगे। ठीक है। ओके। देन वी कम टू द नेक्स्ट पेज। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस इंक्लोज बाय डबल कोट। ये जो सीक्वेंस है, स्ट्रिंग को अगर कुछ लिखे हम लोग कुछ भी, तो अगर उसको डबल कोट से दिखा दिए तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है। और यहाँ इसका जो वैल्यू जो होता है टर्मिनेट किया जाता है \0 से। ये क्वेश्चन आता है, स्ट्रिंग वैल्यू को खत्म कैसे किया जाता है? \0 के द्वारा। ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा आप लोग एग्जाम में, वैल्यू टर्मिनेटेड बाय इन स्ट्रिंग इज \0। ठीक। कैरेक्टर्स दैट एक्वायर्स द मेमोरी साइज ऑफ 1 बाइट। और ये जो स्ट्रिंग होता है वो 1 बाइट रखता है। ठीक है। 1 बाइट का मेमोरी ये बनाता है। ओके। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, केयर माई नेम 10। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ सुरेंद्र लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले डब्बा बना लिया, जितना यहाँ पे डब्बा 9 डब्बा बना लिया। ठीक है। 9 डब्बा बना लिया तो सुरेंद्र 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर का हो गया सुरेंद्र।
तो यहाँ जिसका जो साइज होगा वो 8 बिट्स नहीं होगा। या हम एक चीज़ और बोलते हैं, वैल्यू टर्मिनेटेड बाय बैकस्लैश 0, तो इसका जो वैल्यू होगा ख़त्म जब करना होगा तो बैकस्लैश 0 का यूज करेंगे। तो ये भी वन डाटा टाइप को वन बाइट को ये भी रखेगा। ओके, तो 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 9 बार इस तरह करके, तो टोटल साइज इसका जो आएगा 9 बाइट्स आ गया। ठीक है, और स्ट्रिंग जो होता है, ये जब क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, स्ट्रिंग कॉपी का क्या काम होता है, स्ट्रिंग कंपेयर का क्या काम है, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग एल, स्ट्रिंग कैटेनेशन। ठीक, तो ये सब इसका मतलब बताया गया किस तरह होता है। तो स्ट्रिंग str-cpy का जो होता है वो कॉपी करता है, str-cmp जो होता है कंपेयर करता है, str रिवर्स करता है, str-len लेंथ करता है, str-cat कनकटेशन या बोलो ऐड करने का काम करता है ये। और ये इसका जो हेडर फाइल होता है स्ट्रिंग डॉट एच होता है। ठीक है, इसका जो हेडर फाइल होता है स्ट्रिंग डॉट एच, इसका हेडर फाइल होता है। जैसे हम लोग कोनियो डॉट एच, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन का पढ़ते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कनकटेशन जो होता है इसका हेडर फाइल होता है स्ट्रिंग डॉट एच। ओके, देन वी गेट टू द नेक्स्ट पेज। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन जो होता है ब्लॉक होता है कोड का, बहुत सारा ब्लॉक जब बना दिया जाता है कोड को तब जो वो फंक्शन होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? कोड रियूजिबिलिटी। ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग एग्जाम में आता है कि फंक्शन का एडवांटेज क्या है। फंक्शन का एडवांटेज है कि वो बार बार उसका कोड जो है वापस लाया जा सकता है, कोड को वापस लाया जाता है, ये फंक्शन का मेन एडवांटेज है। ठीक है, फंक्शन क्या था? ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जब उसको ये रन करता है जब उसको बुलाया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन C++, दो तरह के फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन को एक और नाम से आता है बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन से। ठीक है, प्री डिफाइंड का मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो होता है C++ जो ऑपरेटर है जो बनाया है उन्हीं के द्वारा ये परिभाषित किया गया है। जो मतलब सिर्फ C++ को कौन बनाया है? बजरनी स्टोस्टप, तो उन्हीं के द्वारा ये परिभाषित किया गया है कि इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा। जैसे क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है? क्लियर कर देना, जितना भी स्क्रीन में पहले सो क्लियर कर देगा। और गेट चेंज का काम क्या होता है? होल्ड कर देना आउटपुट को। ये सब पहले से बताया गया है कि इसका काम यही होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गेट्स पुट्स का हेडर फाइल क्या है? स्टीरियो.h, इज लोअर इज अपर इज टू लोअर टू अपर, इसका जो हेडर फाइल है ये हो गया ctype.h। एक सेकेंड, यहाँ जो टू लोअर है, टू लोअर स्मॉल में। ठीक है, तो ctype.h। उसी तरह चौथा सी मान लिए setw सेट फ्रीजन, इसका हेडर फाइल iamd.h, क्लियर स्क्रीन गेट इसका conio.h, पावर स्क्वायर का math.h। ठीक है, हम बोले थे कि कितना टाइप का फंक्शन होता है? दो टाइप, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में जो हम लोग के द्वारा बनाया जाता है उसी को यूजर डिफाइंड बोला जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप इज नोन एज स्ट्रक्चर। और एरे क्या था? एरे क्या था? यहाँ देखिए, एरे क्या था? एरे जो था वो कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप था एरे। और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, इसका जो कीवर्ड है वो इसका स्ट्रक्ट, इसका कीवर्ड है। ठीक है, और इसका जो टर्मिनेट किया जाता है, इसका जो बॉडी होता है, इसको टर्मिनेट जब खत्म किया जाता है तो वो जब भी इसको खत्म करना हो तो सेमीकोलन का यूज किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग द्वारा बनाया गया यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उसके आगे डॉट ऑपरेटर का यूज क्यों जाता है? एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, कोई भी मेंबर्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। ठीक है, तो अगर हमको इसको उठाना होगा तो एस डॉट रोल नंबर लिख दिए तो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, ये होता है डॉट ऑपरेटर का वर्क। यूनियन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। इसका जो कलेक्शन है ये है, कलेक्शन किसका है? डिफरेंट डाटा टाइप्स का कलेक्शन है। और इसका जो कीवर्ड है वो है यूनियन। कीवर्ड इसका क्या है? यूनियन। ठीक है, और इसको टर्मिनेट भी सेमीकोलन के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर को टर्मिनेट किया गया सेमीकोलन द्वारा, इसी तरह यूनियन को टर्मिनेट किया गया सेमीकोलन द्वारा। और यूनियन जो होता है कलेक्शन ऑफ सेम डिफरेंट डाटा टाइप होता है, और स्ट्रक्चर भी कलेक्शन डिफरेंट डाटा टाइप होता है। इसका कीवर्ड स्ट्रक्ट था और इसका कीवर्ड क्या था? यूनियन। ठीक है, लेकिन अब फर्क क्या है? सेम मेमोरी एलोकेटेड टू ऑल मेंबर्स। ये जो यूनियन जो होता है एक ही मेमोरी में सब जितने भी मेंबर्स हैं सबको यहाँ रख लेता है। ठीक है, यूनियन में, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोग को फट से रिवीजन कराता हूँ, मैं रिवीजन करा देता हूँ। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप्स। और एरे का दो टाइप, 1D 2D। 1D जो टोटल साइज ऑफ 1D एरे, साइज ऑफ डाटा टाइप इंटू साइज ऑफ एरे। ठीक है, इसका जो टोटल साइज, ये सब फॉर्मूला आते हैं आप लोग एग्जाम में, क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरह ये 2D में डबल सब्सक्रिप्ट वैल्यू रखता है, ये सिंगल सब्सक्रिप्ट वैल्यू रखता है। आगे क्या हो गया?
और स्ट्रिंग जो होता है सीक्वेंस होता है जिसको इंक्लोज मतलब रखा जाता है डबल कोट में, ठीक है। और जब वैल्यू टर्मिनेट किया जाता है तो बैकस्लैश 0 के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। ये जो होता है 1 बाइट का मेमोरी रखता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सुरेंद्र लिखा हुआ है, बैकस्लैश 0 लिखा हुआ था, टोटल साइज जो होता है पूरा बैकस्लैश 0 तक गिना जाता है, ठीक है। और स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर, ये सब क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका हेडर पहले स्ट्रिंग डॉट एच। आगे नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। और इसको बहुत बार यूज किया जा सकता है जब इसको बुलाया जाए। एडवांटेज इसका क्या होता है, कोड को बार बार रिपीट किया, रीयूजेबिलिटी, इसको बार बार यूज किया जा सकता है। फंक्शन 2 प्रकार का, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब हम लोग जो डिफाइन किया, और यूजर जो प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से परिभाषित है, और यूजर डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो हम लोग परिभाषित किए। यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था, कलेक्शन सेम डाटा टाइप, कीवर्ड स्ट्रक्ट। और इसका जो इन्होंने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है कि इसका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का ये एक एग्जाम्पल है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको टर्मिनेट के हटाया जाता है सेमीकोलन के द्वारा। और यूनियन भी होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, ये भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। और एरे जो कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप, ठीक है। इसको भी सेमीकोलन के द्वारा हटाया जाता है। इसका कीवर्ड है यूनियन, इसका कीवर्ड है स्ट्रक्ट, ठीक। और इसका जो सेम मेमोरी, इसका जो मेमोरी होता है वो सब में एक ही सेम मेमोरी, जितना भी मेंबर्स होता है इसमें सब मेमोरी एक ही मेमोरी को एलोकेट सबको दिया जाता है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सेसिंग मेंबर्स, कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है कोई स्ट्रक्चर से तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का एरे पार्ट 1 एरे का पार्ट 1 हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का हम लोग का लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोग को मिल जाएगा ये पिछले चैप्टर का। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग कल, next part 2 is coming tomorrow, so subscribe us and follow us for next video, and thank you so much.